आज की कहानी है मेरी ताकत। जापान के छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को कराटे सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो कराटे की आज्ञा नहीं दे रहे थे। पर अब वो बड़ा होता जा रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नज़दीकी शहर में एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि बिना हाथ का यह लड़का भला जूडो कराटे कैसे सीखेगा। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो हाथ ही नहीं है, तुम कराटा कैसे सीखोगे? लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? बच्चे ने जवाब दिया, ये बताना तो आपका काम है। ओकायो ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। लड़के ने कहा, सहमत हूँ गुरुजी। समझ अपना सर झुका दिया। हाँ, मैं अपना सर झुका दिया। गुरु ने कहा, एक साथ लगभग 50 छात्रों को कराटे सिखाना शुरू किया। लड़के ने भी अन्य लड़कों के तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस यही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। लड़के को विस्मय हुआ, पर उसने अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वो फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर लड़के ओकायो उस एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर लड़के को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या आप अभी भी मैं यही एक किक चलाता रहूँगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत हो रहे हैं बच्चे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पे यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। लड़के ने गुरुजी की आज्ञा मान कर पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उस एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो कराटे सीखते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और बोले, मुझे आपको ज्ञान देना था, वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई यानी मास्टर की उपाधि दी जाएगी। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। लड़के ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से ही जीत लिए।
तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया और लड़के को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े लड़के को फाइनल में आसानी से जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो, जिस लड़के का नाम ओकायो था, उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब लड़के को कम आंक रहा था, और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। लड़के ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी, उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और लड़के को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद लड़के ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीख कर कैसे जीत ली? गुरुजी ने जवाब दिया, तुम 2 वजहों से जीते हो। गुरुजी ने उत्तर देते हुए, पहला, तुमने कराटे की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार सकता था या इतनी क्षमता से मार सकता था। और दूसरा कि इस किक में बचने का एक ही उपाय है, और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। गुरुजी बोले। लड़के ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुजी, कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। लड़के ने कहा, गुरुजी, बायां हाथ तो मेरे पास है ही नहीं। तो मित्रों, यही है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसी को अपनी ताकत बनाओ। मित्रों, हमने ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्पैक्ट होना। इम्प्रेशन अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। परेशानी हमसे बड़ी नहीं होती, बस परेशानी का हमें डील करने का तरीका आना चाहिए। लड़के ने बताया कि हमने जंग जीती है तो अपने बाएं हाथ के ना होने की वजह से। अगर बायां हाथ होता तो रोना होता, पर होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था। लेकिन उसने अपनी कमी को ही ताकत बनाई। लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन भावना से नहीं देखा, ना अपने आप को हीन भावना को महसूस होने दिया। उसमें अपने को साकार करने की इच्छा होती है। भगवान उसकी मदद जिसको अपने आप को साकार करने की इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दे, उसके सामने साकार कर सकता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर फ्रेंड्स कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स को सेंड करें, शेयर करें, ताकि और अच्छी अच्छी कहानी हम आपको सुना सकें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।